वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कराऊंगा प्रश्नावली 8.1 कक्षा 9वीं का। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 का। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। यानी एक चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, चारों कोणों को अनुपातों में दिया गया है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो पहले तो क्या करो कि कोई भी एक क्या करो कि चतुर्भुज बना लो। ठीक है, उसका नाम दे दो ABCD। तो हम एक कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं मन में से, जैसे भी, बस 4 भुजा होनी चाहिए। तो हमने नाम दे दिया, मान लो A, B, C और D। ठीक है, तो लिख देंगे पहले माना ABCD एक चतुर्भुज है। तो हमें क्या दिया है कि इसके कोणों का अनुपात दिया है। तो लिख देंगे कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D। तो ये सब आपको दिया है 3:5:9:13 दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है इस चतुर्भुज के सभी कोणों का माप, सभी कोणों का माप। तो आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो कभी भी जैसे अनुपात दिया होता है हम उसको x मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D। तो माना कोणों का अनुपात यह है 3x, 5x, 9x और 13x है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ या चारों कोणों का जोड़ सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, सभी कोणों का जोड़ 180 ले लेंगे। तो एंगल ए हो जाएगा आपका 3x, एंगल B हो जाएगा 5x, एंगल C था 9x और एंगल D है 13x बराबर 360 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 और 5 8, 8 9 17, 17 13 30x। तो 30x बराबर हो रहा है 360। x चाहिए हमें, तो 360 डिग्री बटे में 30। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, 3 3 3 12 डिग्री आ गया। तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सारे निकल आएंगे। तो ये था 3x, 5x, 9x, 13x। तो 3x यानी 3 गुना में 12, तो 12 3 36x। 5x था तो 5 गुना में 12, 12 25 60x। ऐसी 9 गुना में 12, तो 12 निम्न 108 डिग्री। ऐसी 13 गुना में 12, तो इसे गुना कर लो, 13 को 12 से 156 डिग्री। तो लगभग आपके सारे कोण हो गए। ठीक है, तो अतः कोण A इतना आ गया, कोण B इतना, कोण C इतना, ऐसे सारा लिख देंगे। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वो एक आयत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं कि क्या प्रूव करना है कि वो आयत है। तो इसीलिए आप आयत बनाओ। पढ़ा था आपने, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो उसमें बोल रखा है सिद्ध करो एक समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो एक आयत है। तो यानी हम मान लेंगे ये A, B, C, D है। ठीक है, तो लेंगे माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो लिखा है इसके विकर्ण बराबर हैं। तो पहले तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं
यानी ए बी बराबर होगा डी सी के, और वह समांतर भी होगा डी सी के। ऐसी ए सी वाला मतलब ऐसी ए डी बराबर होगा बी सी के, और ए डी समांतर भी होगा बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं और बराबर और समांतर होती हैं। हमें बोला है कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो ए सी और ये बी डी ये विकर्ण होते हैं, ये भी बराबर दिया है। तो हमें दिया है कि जो विकर्ण ए सी है वो बराबर दिया है कि वो विकर्ण बी डी के बराबर है। और अब जाके हमें सिद्ध करना है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो आयत प्रूफ करने के लिए आमने सामने की बजाय बराबर समांतर होना चाहिए, वो हो चुका। विकर्ण बराबर होना चाहिए, वो भी दे रखा है। बस रह गया 90-90 प्रूफ करना। ठीक है, तो अब सभी कोणों को ए बी सी डी सभी कोणों को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ये आयत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे हल, तो हम ले लेंगे दो त्रिभुज, एक ये वाला ए डी सी और बी सी डी, ये खड़े हुए। ठीक है, ए डी सी और बी सी डी, तो दो त्रिभुज ले लेंगे ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी में। तो पहला तो ए डी सी में ए डी और बी सी डी में बी सी, तो आमने सामने भैया बराबर है, तो इसीलिए ए डी बराबर बी सी। तो यहाँ लिख देंगे, ये तो आपको दिया था या दिया है। फिर दूसरा आपको ये उभयनिष्ठ दिख रहा है कि डी सी दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी सटा हुआ है, इस त्रिभुज में भी है, तो डी सी बराबर डी सी, तो ये लिख देंगे उभयनिष्ठ। तीसरा ये वाला जो विकर्ण है ए सी इस त्रिभुज में बराबर है इस वाले विकर्ण बी डी के जो इस त्रिभुज में है, तो हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, ये भी आपको दिया था प्रश्न में। तो तीन चीज़ें बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए डी सी बराबर सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज बी सी डी के। और नियम लिख देंगे कि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो लिख देंगे साइड 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 सर्वाग समता कसौटी से। उसके बाद CPCT से ये जो हमें D दिख रहा है ये बराबर हो जाएगा C के, तो मैं लिख दूंगा कि कोण D बराबर हो जाएगा कोण C के, हो जाएगा बाय CPCT के। अब लिख देंगे परंतु ये समांतर चतुर्भुज था, तो यानी AD और BC समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो लिख देंगे परंतु AD समांतर BC है तथा यानी AD समांतर है BC के तथा DC तिर्यक रेखा है, तथा DC ट्रांसवर्जल लाइन है यानी तिर्यक रेखा है, यानी दो समांतर लाइनों को कोई रेखा काट रही है उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे और हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा कि कोण D और कोण C इनका जोड़ 180 हो जाएगा, तो लिख देंगे कोण D प्लस कोण C बराबर 180। अभी ये दोनों बराबर थे, तो इसको कोण D, इसको भी कोण D लिख सकता हूँ क्योंकि कोण D और C बराबर है। तो ये दोनों जुड़ के डबल एंगल D बराबर 180 हो जाएगा, तो कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और दो गुना में है वो बटे में जाएगा, कट के 90 है, D 90 तो C भी 90 है। और क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए D के सामने वाला B और C के सामने वाला B A ये सब बराबर हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि सभी कोण बराबर हो गया, तो अतः ABCD एक आयत है। अभी आयत प्रूफ हो गया है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं और सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो इसीलिए ये एक आयत है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।